दोस्तों, आज लेके आया हूँ और एक नया वीडियो। मैं आपका दोस्त सोमा मुजुमदार। आज का वीडियो का टॉपिक है एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। एसईओ में पूछे जावा जो क्वेश्चंस होता है, टॉप 18 क्वेश्चन मैं आपको आप यहाँ पे दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ये टॉप 18 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पेन एंड पेपर लेके बैठिए। ये जो स्लाइड आपके साथ में प्रेजेंट करूंगा, इसको नोट डाउन कीजिए, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट अभी मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन में आता है एसईओ में, सबसे पहले जो होते हैं, क्या है एसईओ, व्हाट इज एसईओ। मोज कहता है, मोज एक बहुत ही बड़ा कीवर्ड रिसर्च टूल है। अकॉर्डिंग टू मोज एसईओ में वो बोलता है एसईओ वो है जो आपका वेबसाइट के अंदर सर्च वॉल्यूम एंड क्वालिटी फुल सर्च वॉल्यूम बढ़ा देता है, ऑर्गेनिक सर्च वॉल्यूम बढ़ा देता है। एसईओ हेल्प्स टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आपका जो बिजनेस वेबसाइट है वहाँ का विजिबिलिटी थ्रू ऑर्गेनिक रिजल्ट वो बढ़ा देता है एसईओ। 93% of online experience begin with search engines. People trust organic results more than paid results. मानुष लोगों लोग क्या करते हैं, जब आप लोग सर्च करते हो, सर्च लिखते हो, उसके बाद उस पहले दो तीन जो सर्च रिजल्ट आता है वो आता है पेड रिजल्ट्स। लेकिन लोग क्या पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। लोग ऑर्गेनिक रिजल्ट ही पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? कि लोगों को पता है कि वो जो पेड ये है एडवर्टाइजमेंट है, वो को पैसा पे करके उसको टॉप पे डाला गया है। और जो एक्चुअल हाईली रेलिवेंट कंटेंट है, वही जो नॉन पेड रिजल्ट है वहां पे ही रहेगा। इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा क्या ऑर्गेनिक रिजल्ट को क्लिक करते हैं। Having your website listed in right keywords bring potential traffic to your website. So SEO methods help business to get their website ranked by potential keyword without spending a dime on search engine advertisement and bringing the most valuable traffic. SEO क्या करता है? आपका पैसा बचा देता है। अगर आप पेड रिजल्ट पे जाओगे, आपका हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च हो जाएगा आपका वेबसाइट को टॉप में रैंक कराने के लिए। आप ये रेगुलर अगर एसईओ आप ठीक से प्रैक्टिस किया तो क्या होगा, आपका कम पैसे में, पैसा ही नहीं लगेगा, सॉरी, ऑर्गेनिक रिजल्ट पे आपका वेबसाइट टॉप 10 में रैंक करेगा। इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक फ्री natural results. There are so many organization methods activities should be done to make sure website is search engine friendly and ranking for targeted keywords. एसईओ में बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स है, वो लोगों तो आपको सीखना पड़ेगा कैसे होता है। उस तरीके से आप लोग क्या करते करना है, आपका वेबसाइट को आप सर्च इंजन में टॉप में रिजल्ट करवा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका बता, व्हाट डज एसईओ स्टैंड्स फॉर। ध्यान दीजिएगा, पेन और पेपर हाथ में लिख के इसको लिखिए। मैंने ये स्लाइड तैयार किया। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाई एसईओ इज सो इम्पोर्टेंट टू बिजनेस। क्यों एसईओ इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए? बहुत बड़ी एक जोक कहावत है ऑनलाइन बिजनेस पे। वो क्या है, अब अगर मुद्दे को आप छुपाना चाहते हो तो आपको गूगल का सेकंड पेज पे छुपाना पड़ेगा। अब क्यों बता रहे हैं आपको, समझिए। अब लोग जब सर्च करते हैं ना, टॉप रिजल्ट में जो जो ये आता है, रिजल्ट आता है, लोग वहां पे किसी एक सर्च रिजल्ट को क्लिक करके उसको वहां पे कंटेंट में चला जाता है। बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो सेकंड पेज पे जाते हैं। इसीलिए एक कहावत है, इसीलिए सर्च इंजन बहुत ही जरूरी है। सर्च इंजन ठीक ठाक आएगा तभी ऑर्गेनिक रिजल्ट पे टॉप 10 में रैंक होगा। सीटीआर डिक्रीजेस ग्रेजुअली विथ ईच पोजीशन। सीटीआर क्या है? क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर क्या है? क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर कब कमेगा? जितना पोजीशन गिरेगा उतना सीटीआर गिरेगा।
If you want your business to be successful in the online world, it's very important to have a well optimized website. ऑनलाइन वर्ल्ड है, आप अगर आप लोगों को टॉप में रैंक करना है तो आपका वेबसाइट को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करना, कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना जरूरी है. वन बिग एडवांटेज ऑफ एसईओ अगेंस्ट पीपीसी इज व्हेन यू स्टॉप योर एसईओ एक्टिविटीज टुडे, your result won't stop tomorrow, unlike PPCs. SEO is very important for business if you want to make more sales without make high marketing costs. अगर आप लोग एसईओ ठीक ठाक करते हो और फिर उसके बाद एसईओ करना बंद भी कर दो, जितना भी आप लोग एसईओ करके रखा है उसमें भी आपका रिजल्ट टॉप में आएगा अगर ठीक तरीके से एसईओ किया गया है. एसईओ आपको लाखों रुपए खर्च करना बचा लेगा. यही है. क्वेश्चन 3 लिख लो जल्दी. Why SEO is so important to business? Fourth question. What is the search engine? बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पूछा जाता है. सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन सबको पता है क्या है, लेकिन उसको कैसे आंसर करना है वो देखिए. गूगल क्या बोलता है? सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट सर्च फॉर एंड आइडेंटिफाइज आइटम्स इन अ डेटाबेस दैट correspond to keywords or characters specified by the user. सर्च इंजन ऐसा एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, डाटाबेस के कीवर्ड के अनुसार आपका सर्च रिजल्ट ढूंढ के निकलता है. यूज स्पेशली फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. www dot means world wide web. Search engine answer the queries entered by users and give them the list of relevant results based on various factors. सर्च इंजन क्या करता है, यूजर के डाला हुआ डाटा से रेलिवेंट रिजल्ट निकलता है. सबसे सर्च इंजन में क्या होता है, गूगल के डाटाबेस के अंदर कीवर्ड के विद कीवर्ड के साथ रेलिवेंट रिजल्ट रहता है. जब भी सर्च आप डालोगे गूगल को डाटाबेस जाके गूगल सर्च करेगा ये वाला कीवर्ड, वहां से जाके और रेलिवेंट कंटेंट निकल के उसका बेस से आपका 10 रिजल्ट दिखाएगा. नेम ऑफ फ्यू सर्च इंजन अदर देन गूगल. ऐसे और कुछ सर्च इंजन का नाम बोलो अदर देन गूगल. एक कौन है, आप सर्च करके देख सकते हो. एक है बिंग है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, एक है याहू का है, एक है डक डक गो है और एक है yandex है. There are actually so many types of search engines. For example, YouTube is a search engine which only result in video results. YouTube क्या है? YouTube है वीडियो सर्च इंजन. ठीक है. If you consider based on traffic, YouTube is the second popular search engine in the world. YouTube दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल के बाद. तो क्वेश्चन ऐसा आएगा तो क्वेश्चन आपको दिमाग के रखना है. इसके बाद वाला क्वेश्चन पे आ गए. व्हाट द फाउंडर ऑफ गूगल? गूगल का फाउंडर कौन है? बहुत इजी है. लैरी पेज और सर्जे ब्रिन है, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक साथ मिले फाउंड किया गूगल को. दोनों ही पीएचडी किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कैलिफोर्निया में है. इन विच ईयर गूगल वाज फाउंडेड? गूगल वाज फाउंडेड इन 1998. 1998 1998 में गूगल को फाउंड किया गया है. इन विच ईयर गूगल वाज फाउंडेड? यही है. The letter Google doesn't stand for anything. Google, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया. यहाँ पे होगा गूगल का मतलब क्या है, क्वेश्चन नहीं होता. गूगल का मतलब क्या है? It is not an abbreviation. When Larry Page and Sergey Brin started the company, they named it Backup. पहले इन लोगों ने इसका नाम रखा था Backup. उसके बाद इन लोगों के रियलाइज किया ये नाम नहीं चलेगा. उसके बाद इन लोगों के नाम दिया गूगल, GOL, गूगल. When they wanted to register the misspelled it Google. मतलब कितना मिसस्पेल किया. उसके बाद गूगल मिसस्पेल करके उन लोगों ने रजिस्टर कर दिया और बाकी तो हिस्ट्री, इतिहास बन गया. नौवा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स? गूगल के रैंक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन सा है?
There is no definite concrete answer for this. Everything we know based on our experiment and industry based practices. इसका मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कोई इसका परफेक्ट कुछ आंसर नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, जितना भी एक्सपेरिमेंट करोगे इंडस्ट्री को देखोगे उतना ही आपको नॉलेज आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल रैंकिंग फैक्टर्स आर, कुछ क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे दिखाया गया है वो है क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, पहले तो क्वालिटी कंटेंट, कंटेंट इज द किंग बोला जाता है। क्वालिटी एंड रिलेवेंट बैकलिंक्स, आपका क्वालिटी जो पोस्ट है उस पोस्ट में कितना बैकलिंक है, कितना लोग उस पोस्ट को रिकमेंड कर रहा है, वो होता है बैकलिंक। मोबाइल फर्स्ट क्या होता है, आपका जो वेबसाइट है उसका जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली है या ना है, पेज का स्पीड कितना कितना फास्ट लोड हो रहा है। ब्रांड स्ट्रेंथ का मतलब होता है जैसे एप्पल, सबके दिमाग का सोचने के बाद एप्पल सबको पता है, 70 to 80% लोग को पता है एप्पल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, क्योंकि लोगों ने बहुत छोटे से इस ब्रांड को सुना है। ब्रांड का स्ट्रेंथ कितना है, ऐसे आप नया वेबसाइट बनाओगे उसका ब्रांड स्ट्रेंथ इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा। उसके बाद होता है डोमेन स्ट्रेंथ कितना है। डोमेन स्ट्रेंथ मतलब होता है आपका डोमेन को, और जितना वेबसाइट है वो वेबसाइट आपका डोमेन को कितना रेफर करता है, वही होता है डोमेन स्ट्रेंथ বা डोमेन अथॉरिटी। दोनों एक ही है। यूजर एक्सपीरियंस मतलब है जब लोग आपके वेबसाइट में आ रहा है, आपका वेबसाइट को जैसे वेबसाइट में घुसा, आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट कैसा है, कितने इमेजेस कैसे हैंडल किया गया है, कैसे फूटर को मैनेज किया गया है, यही होता है ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। टेक्निकल एसईओ मतलब हो जो ऑन पेज एसईओ, जो पेज है उस पेज के अंदर टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन कैसे डाला गया है, इसको टेक्निकल एसईओ बोलते हैं। सोशल सिग्नल्स का मतलब होता है आपका पेज में जो सोशल वेबसाइट है वहाँ पे लिंक है क्या, सोशल वेबसाइट का आपके ऊपर कोई बैकलिंक आ रहा है क्या, वो होता है सोशल सिग्नल्स। कंटेंट फ्रेशनेस जैसे आप एक नया आर्टिकल गूगल, नया आर्टिकल आपने लिखा है, वो जो आर्टिकल का जो टॉपिक है वो बहुत ही नया है, जैसे एक पेंडेमिक चल रहा है कोरोना लेके, जब कोरोना नया नया शुरू होता तब कोरोना लेके बहुत पेंडेमिक चल रहा, तब अगर आप लोगों ने कोविड के लेके कोई ये आर्टिकल लिखते होगा तो वो एक फ्रेश कंटेंट, मतलब बहुत ही नया कंटेंट एवं बहुत ही सर्च किया हुआ कंटेंट, इसको बोलते हैं फ्रेश कंटेंट। स्कीमा कोड, स्कीमा कोड का मतलब होता है आपके वहां पे कोई पार्टिकुलर एक कोड लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्कीमा कोड पार्टिकुलर। एचटीटीपीएस मतलब होता है एचटीटीपी होता है और एचटीटीपीएस होता है। एचटीटीपी इज लेस सिक्योर, एचटीटीपीएस इज मोर सिक्योर। एचटीटीपीएस के अंदर आप लोग ध्यान से लिखिए जाए, आप लोग लिखिए http://google.com। जब भी आप लिखेगा गूगल क्रोम या फायरफॉक्स में देखिए कि एक साइट में एक ये चिन्ह आ रहा है, जैसे मैंने नॉट सिक्योर, HTTP is not secure, HTTP is previous technology than HTTPS। तो HTTPS है या नहीं है वो भी देखता है, अगर HTTPS है तो आपको रैंक अच्छा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन स्ट्रेंथ एंड डोमेन अथॉरिटी एक ही है, ठीक है। कंटेंट टाइप, कैसा कंटेंट है उसका टाइप क्या है, जैसे आप नया कंटेंट तो लिख रहे हो लेकिन आप ले कोई ऐसा कंटेंट ले जैसे आप ये कोई सेक्सुअल कंटेंट लिख रहे हो, अब लोग सर्च करते हैं बहुत कौन सेक्सुअल, उससे कोई ये नहीं है, लेकिन उस कंटेंट को गूगल रैंक नहीं कर पाएगा। कंटेंट डेप्थ, आप जो आर्टिकल आपने लिखा है उसका डेप्थ कितना है, कितना बड़ा आपने लिखा है, ये होता है कंटेंट। व्हाट इज वेब क्रॉलिंग, वेब क्रॉलिंग क्या है,
वेब क्रॉलिंग का मतलब है, आपने बोला गूगल बॉट, क्रॉल बॉट सुना है, बिंग बॉट सुना है। अब सुना है तो आपको पता है, वेब क्रॉलिंग इज अ प्रोसेस फॉर सर्च इंजन बॉट्स क्रॉल वेबसाइट फॉर इंडेक्सेस। क्रॉल क्या आता है? क्रॉल एक कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है। वो आप जब कोई नया कंटेंट डालते हो, उसका एक प्रोग्राम आपके पूरा कंटेंट को पढ़ता है, क्रॉल करता है। जैसे ऐसे लगता है कोई स्पाइडर आके क्रॉल कर रहा है आपके कंटेंट के ऊपर, आप पढ़ता है और उसका रेलिवेंट कीवर्ड निकलता है क्रॉल बॉट करके गूगल का डाटाबेस को उसको छोड़ देता है जी, इस कंटेंट के अंदर ये कीवर्ड है, ये रेलिवेंट कंटेंट है, ये सिनोमाइज कंटेंट है। वो सब डाटा क्या करता है, गूगल अपने डाटाबेस में स्टोर करके रखता है। अगर कोई यूजर आके टाइप किया है, जैसे आपने कोई कंटेंट लिखा है, कोरोना वायरस के ऊपर कंटेंट लिखा है, कोरोना वायरस के कारण लोगों का मृत्यु, बट ऐसे भी कोई भी कंटेंट आपने लिखा है, तो लोग जब टाइप करना कोरोना हुआ है, कोरोना कोरोना के कारण क्या क्या हो रहा है, लोग अगर गूगल कर सर्च करे तो कॉल गूगल का जब सर्च करे तो गूगल जाके क्या डाटाबेस के देखेगा। अगर पहले से ही आपका क्रॉलबर्ट स्पाइडर के क्रॉल करके रखा हुआ है, आपके ऊपर जो कंटेंट है, आपका वेबसाइट में जो जो कंटेंट है, उस कंटेंट का जो कीवर्ड है वो पहले से ही तो स्टोर करके रखा है डाटाबेस पे। तब वो जब भी यूजर सर्च करेगा, उस कंटेंट को गूगल क्या आपका कंटेंट को रैंक करवाएगा, अगर एसईओ ठीक से किया गया है तो। यही होता है सर्च बॉक्स का काम। व्हाट इज SERP? SERP stands for Search Engine Result Page. It's a full form search engine result page है। When you search anything on search engine, this is the page where you can see all the results. यहाँ पे आप सब रिजल्ट देखते पड़ते हो। सर्च इंजन पे जैसे पेज हो तो वही। SERP includes PPC listing and organic listing. Listening are available in multiple format based on the keyword. व्हाट इज SERP और SERP का टाइप क्या होता है, क्वेश्चन नहीं होगा। Search results types are SERP. Organic results are displayed by search in is based on their relevancy, quality and other ranking factor. दो टाइप का सर्च इंजन सर्व होता है, एक होता है ऑर्गेनिक रिजल्ट डिस्प्लेड बाय सर्च इंजन बेस्ड ऑन द रिलेवेंसी, क्वालिटी एंड अदर रैंकिंग फैक्टर। पहले तो ऑर्गेनिक होता है सर्च इंजन रिजल्ट रैंकिंग पेज, पहले होता है रिलेवेंसी, क्वालिटी को फैक्टर होते हैं जो ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है। ऑर्गेनिक रिजल्ट अनपेड रिजल्ट एंड आल्सो कॉल्ड एज फ्री रिजल्ट, इसको फ्री रिजल्ट भी बोला जाता है, नेचुरल रिजल्ट भी बोला जाता है। रैंकिंग ऑफ ऑर्गेनिक रिजल्ट इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। ऑर्गेनिक रिजल्ट कैन बी सीन अंडर द पेड रिजल्ट्स। पहले आप लोग देखा, पहले कुछ पेड रिजल्ट होता है, उसके बाद ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है। आप यू कैन मैनिपुलेट ऑर्गेनिक रिजल्ट बाय पेइंग गूगल, बट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय हैविंग हाई क्वालिटी कंटेंट एंड इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस। आपका कंटेंट अगर आपने हाई क्वालिटी बना, अच्छी तरीके से हुआ, पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किया हो, तो यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका रैंक भी हाई होगा। इसके वाला वाला क्वेश्चन आता है, paid results are high advertiser pay to those their ad displayed above organic result on SERP. Paid results are quick and advertiser don't need to optimize their website content to rank. Paid results are which advertisers pay to get their ad displayed above organic result. Paid result क्या होता है? ऑर्गेनिक रिजल्ट के ऊपर रैंक करवाने के लिए जो रैंक कर देते हैं। पेड रिजल्ट्स आर क्विक एंड एडवर्टाइजर डोंट नीड टू ऑप्टिमाइज देयर वेबसाइट। पेड रिजल्ट क्या होता है? क्विक होता है, एडवर्टाइजर को पे करता है, इसीलिए उसको ऑप्टिमाइज करना जरूरी नहीं होता, लेकिन करना थोड़ा सा करना पड़ता है। द पोजीशन विल बी बेस्ड ऑन योर मैक्स सीपीसी। पोजीशन आपका ये करेगा, जितना कॉस्ट पर क्लिक होगा, सीपीसी आपने जितना जितना पैसा पे करोगे किस करने के लिए, उतना ही आपका ऊपर जाएगा। द मोर क्वालिटी स्कोर यू हैव द लेस मनी यू नीड टू पे। व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स? Google Sandbox request is a theory that states new websites are normally in the probation period inside a box.
Google Sandbox क्या होता है? एक थ्योरी है। The new websites are normally in the probation period, but cannot able to rank well for its most important keywords. The theory says Google needs some time to observe before taking it out of that imaginary area. It may be caused by building too many links within a short period of time. अब आप लोग जब नया वेबसाइट बनाते हो तो गूगल का एक थ्योरी है सैंडबॉक्स का, ये लोग वो पहले सैंडबॉक्स में रखते हैं आपका ये को, आप लोग को ऑब्जर्व करते हैं ये लोग जल्दी जल्दी लिंक बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कितना बैकलिंक बना रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई बैक एंड ब्लैक मेथड यूज कर रहे हैं कि दिया। ये पहले गूगल नया क्रिएटेड वेबसाइट को सैंडबॉक्स पे रख के ये लोग चेक करते हैं। It has never announced officially what was mentioned when Google talking about different topics. 16. What is Google autocomplete? Google autocomplete क्या होता है? Google autocomplete is a function in Google, एक बहुत ही इजी है, आपको पता ही है। गूगल पे आप जब सर्च करोगे और के बाद आप स्पेस लगाओगे, देखना ऑटोमेटिक कुछ सजेशन आ रहा है, वही है गूगल ऑटोमेटिक। Another search engine, when users start typing the search box, the Google autocomplete function gives you a list of options to complete your search. It helps user to finish the search with less time and effort. Especially when you are searching from a mobile device, the search engines are based on popular searches and also based on your search history. Easy है। What is Google? Google Bot is Google Bot क्या है? Google Bot गूगल का पॉपुलर है जो ढूंढ के निकलता है crawl and index pages. What is DA? One of the most common question in any SEO interview क्या होता है? वो है DA, which stands for Domain Authority, is the metric developed by Moz। ये एक अथॉरिटी है जो मोज ने तैयार किया है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 से 100 के अंदर होता है। द हायर द बेटर, द मोर DA यू हैव द बेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ रैंकिंग। DA जितना एक वेबसाइट का DA जितना ज्यादा होता है, उसका डोमेन का अथॉरिटी उतना ज्यादा होता है। अगर वो बहुत ही अच्छा रिलेवेंट कंटेंट ना लिखे भी तो DA ज्यादा होने के कारण उसका वेबसाइट का जो कंटेंट है वो हायर रैंक करता है। DA जो वेबसाइट बहुत पुराना होता है और उसका DA उतना ही ज्यादा होता है। DA दोनों चीज के ऊपर निर्भर करता है, एक होता है बैकलिंक, दूसरा है पेज क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी, दोनों के ऊपर। इसके बाद हम और ज्यादा ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग वाला वीडियो लेके आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब के लिए बाय, जय हिंद। दोस्तों और एक बात आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो को अच्छा लगता है आप लोगों को और आप लोग मेरे मुझसे और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं और ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग बारे में कैसे ऑनलाइन मनी का काम किया जाता है और ईमेल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा जो वेबसाइट है यहाँ पे है www.somaymujumdar.com, यहाँ पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ, क्या वेबसाइट है साला। अच्छा, यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आरू 1 to 1 मानी ऑनलाइन सब्सक्राइब, यहाँ पे जाके आपका नाम ऐसे, मेरा नाम मैं डाल देता हूँ, आप लोग ही आपका नाम यहाँ पे डालिए। इस फॉर्म को सिर्फ आपको साइन अप करना पड़ेगा, आपका ईमेल एड्रेस लगाइए यहाँ पे 37@gmail.com में। आप मेरा भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, बस कुछ करना है, आप सब्सक्राइब वाला फॉर्म डालिए, साइन अप सक्सेस हो गया, बस सही करना है। इनके बाद से आप लोगों के पास मैं ईमेल भेजूंगा, ईमेल में आप लोगों को कैसे ईमेल मार्केटिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, उसका अपडेट्स मैं ईमेल के थ्रू आप लोगों के पास भेजूंगा। कभी कभी आप लोगों के पास फ्री बुक्स भी आएगा, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे साइन अप कर लीजिए। फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ कोई नया वीडियो लेके, नया कोई ईमेल मार्केटिंग लेके, नया कोई डिजिटल मार्केटिंग लेके।